गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। और आपका जो यूट्यूब चैनल है आइडियल कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्लासें प्रॉपर चल रही हैं, तो आप लोग क्लास को अटेंड भी करते रहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करिए। और जितना ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसके हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे थे। तो उसी में हम देखते हैं आगे एक क्वेश्चन, क्योंकि कल जो क्लास हुई थी आपकी उसमें से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के क्वेश्चन हुए थे। आज हम आपको बता रहे हैं अब उत्तल लेंस और अवतल लेंस के क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उनको आप बहुत अच्छे से देखना। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कौन सा लेंस है, तो आप नोट कर लेंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा लेंस है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, कह रहा है 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि 30 सेंटीमीटर दूर स्थित है, यानी कि जो वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी वो हमारी है 30 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है और लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उसका जो प्रतिबिंब है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v, ये हमारा जन बनता है 20 सेंटीमीटर पर और वास्तविक बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेंस की फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है, यानी कि फोकस दूरी ज्ञात करनी है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि f आपको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लेंस का सूत्र लगाएंगे। लेंस का सूत्र क्या होता है, लेंस के सूत्र से क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। अब देखो इसमें क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है, जो उत्तल लेंस है, ठीक है, तो इसमें से फोकस दूरी तो हमारी प्लस की होती है, बाकी माइनस के होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ने बोल दिया कि जो उसका प्रतिबिंब है वो हमारा वास्तविक बनना है, और तो इस वजह से इसको हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे और इसको नेगेटिव ले लेंगे। यानी कि जो वस्तु की दूरी होगी, जो वस्तु की दूरी होगी वो हमारी नेगेटिव ले ली जाएगी, और जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो पॉजिटिव ले ली जाएगी, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो हम लोग जो फोकस दूरी फाइंड करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू हमारे पास क्या है 20 माइनस 1/u की वैल्यू क्या है -30, तो ये हो जाएगा +30। यानी कि ओवरऑल हमारे पास 1/f इज इक्वल टू, अब देखो 20 और 30 का एलसीएम लेंगे। तो हमने आपको बताया था एलसीएम लेने में सबसे बड़ा जो कॉमन नंबर होता है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो सब 20 और 30 में सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो 10 है। यदि 10 इससे कॉमन करेंगे, 10 इससे कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा और यहाँ पर 3 बच जाएगा। 2 और 3 का एलसीएम 6 और 10 का मल्टीप्लाई यानी कि 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब 20 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये आएगा 3, इसका इसमें डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो 2। तो ओवरऑल हमारे पास क्या बचा 5/60, ठीक है। तो f का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, जो f का वैल्यू होगा वो आ जाएगा 60/5 यानी कि 12। f का जो वैल्यू होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा। जो हमारी फोकस दूरी होगी वो हमारी क्या होगी 12 सेंटीमीटर होगी। चलिए देखते हैं जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा,
वो सेकंड क्वेश्चन क्या था, क्या उसमें दिया गया है आपकी कोई प्रकाश की एक चाल है, प्रकाश की चाल दी गई आपके 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और जो प्रकाश यूज हो रहा है उसका जो वेवलेंथ दिया गया है तरंगदैर्घ्य वो दी गई है आपकी 6600 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 6600 एंगस्ट्रॉम। और आपको ये देखना है, पूछ रहा है कि वायु में प्रकाश की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है आपसे, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे वो हमें देखना है। तो यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे V बराबर n लैम्डा, ठीक है। यहाँ पर n होता है, कभी कभी एफ भी लिख देता है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की वजह से कभी कभी एफ लिख देता है, बाकी हम एन भी यूज कर सकते हैं, एन भी फ्रीक्वेंसी होती है और एफ भी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो मैं ज्ञात क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n बराबर आ जाएगा V/λ। अब V क्या है, V हमारी प्रकाश की चाल ही है, जो C है हमारा वही प्रकाश की चाल V है, तो C = V, ठीक है। तो V के स्थान पर रखेंगे जो हमारी प्रकाश की चाल स्पीड ऑफ लाइट दी गई है, और किस में दी गई है, ये एयर में दी गई है, क्योंकि ये आपको पता भी होना चाहिए कि एयर में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप कर लेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसके बाद हम इसको पुटअप कर लेंगे, लैम्डा की वैल्यू जो हमारी दी गई है 6600 एंगस्ट्रॉम। अब आपको एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि ये वैल्यू हमारी मीटर पर सेकंड में है, तो नीचे वाली भी वैल्यू हमारी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। तो ये अभी तो एंगस्ट्रॉम पे है जो हमारी वेवलेंथ है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पे, तो जब मीटर पे कन्वर्ट करेंगे तो हम 10 × 10⁻10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 10⁸। अब क्या करेंगे, 6600 × 10⁻10। अब ये वैल्यू हमारी मीटर पर सेकंड में ऊपर है, और ये हमारी जो वैल्यू है ये मीटर पे है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इसको कन्वर्ट करने के बाद देखो यहाँ पर लिखा है 3 × 10⁸, और इसको ये 2 जीरो लिखे तो इसको हम 10⁻2 बना लेंगे, तो 66 × 10⁻2 × 10⁻10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा n = ये हमारा आएगा 3 × 10⁸ अपान 66 इंटू, देखो ये लिखा है, ये -10 लिखा है और ये प्लस का 10 लिखा है, तो ओवरऑल -8 बच जाएगा, -8, ठीक है। और ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो प्लस की 8 हो जाएगी, तो n बराबर 3/66 इंटू ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस की, ओवरऑल 10 × 10⁸ इंटू 10⁸, ठीक है। तो ये आएगी n = 3 × 10⁻16/66। इसको हम कट करेंगे तो 1/22 आ जाएगा, तो n की जो वैल्यू आएगी 1/22 × 10⁻16 हर्ट्ज, ठीक है। इसको आप पॉइंट में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी आप यही भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक कोई हमारी प्रकाश की किरण दी गई है, उस प्रकाश की किरण की चाल भी दी गई है, उसका तरंगदैर्घ्य भी दिया गया है, वेवलेंथ, और उसकी पूछा जा रहा है कि वायु में उसकी आवृत्ति क्या होगी, क्योंकि जो प्रकाश की किरण है उसकी जो चाल दी गई है वो वायु में ही दी गई है, तो इस वजह से हम लोग उसकी जो आवृत्ति निकालेंगे वो वायु में ही निकालेंगे। तो ओवरऑल जो आवृत्ति आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई, वो आ गई 1/22 × 10⁻16 हर्ट्ज, ठीक है। तो अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जितने भी हमारे क्वेश्चन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जो एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे गए हैं वही हम आपको बता रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लेना, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया है, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से, देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको लिखना है कौन सा लेंस है, तो उत्तल लेंस है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, इसको आपसे सबसे पहले नोट कर लेना है। अब कह रहा है उसकी जो फोकस दूरी है वो हमारी 10 सेंटीमीटर है, जो फोकल लेंथ है वो हमारी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, एफ की जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है, यानी कि जो एक मोमबत्ती है उस मोमबत्ती की दूरी हमारी 20 सेंटीमीटर है,
यानी कि हम ये लिखेंगे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, ठीक है। ये हमारी u ये दी गई है हमारी 20 सेंटीमीटर, और आगे दिया गया है, कह रहा है 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती है। मान लेते हैं कि जो मोमबत्ती की ऊंचाई है या लंबी है जो, वो है हमारी 10 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि जो मोमबत्ती है उस मोमबत्ती की हमें प्रकृति बतानी है और प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, ठीक है, और उसकी हाइट बतानी है उस इमेज की, जो हमारी मोमबत्ती की इमेज है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसमें फोकस करना है कि कौन सा लेंस है। तो यानी कि उत्तल लेंस है तो यहाँ पर फोकस दूरी पॉजिटिव होगी, बाकी सभी चीजें नेगेटिव होंगी। तो जो u की वैल्यू होगी वो नेगेटिव 20 सेंटीमीटर ली जाएगी। तो यहाँ पर लेंस का जो सूत्र क्या होता है, यहाँ पर लिख देंगे लेंस के सूत्र से 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। अब हमें फाइंड क्या करना है, v। तो यानी कि v फाइंड करना है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस का 1/u, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देंगे। f देखो उत्तल लेंस की वजह से हमारा पॉजिटिव रहेगा, और जो वस्तु की दूरी है यानी कि मोमबत्ती जो दूर रखी है उसकी डिस्टेंस हमारे नेगेटिव ली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/10 माइनस, ये जो मोमबत्ती की लंबाई है, मोमबत्ती की दूरी है, वो हम नेगेटिव लेंगे यानी कि 1/20 लेंगे, ठीक है। तो ये 1/v इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो 10 और 20 का एलसीएम हमारा 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा यानी, और ये 1 टाइम्स, तो ओवरऑल 1/20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये v की जो वैल्यू आ गई वो हमारी आ गई 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारा दिया गया था उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी गई थी, तो फोकस दूरी दी गई थी। इसके बाद हमें मोमबत्ती की दूरी भी दी गई थी कि कितनी दूर पर रखी है, तो मोमबत्ती हमारी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, और हमसे पूछ रहा है कि मोमबत्ती की प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो क्या होगी। तो जो मोमबत्ती की प्रतिबिंब की स्थिति है वो तो हमारी आ गई 20 सेंटीमीटर, यानी कि जो देखो इसमें मोमबत्ती की जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो हमारी 20 सेंटीमीटर आ गई। अब क्या कह रहा है, हमें दी गई थी जो मोमबत्ती है उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा जा रहा है मोमबत्ती के प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला यूज कर देंगे H2/H1 इज इक्वल टू v/u, ठीक है। H2 हमारी ही है जो प्रतिबिंब है, यानी कि मोमबत्ती की लंबाई की प्रतिबिंब, तो यानी कि H2 हमें फाइंड करना है, अपान H1 की वैल्यू हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर, v हमारे पास 20 सेंटीमीटर आ गया, और जो u है वो हमारा -20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ओवरऑल ये हमारा H2 का मीन्स -10 सेंटीमीटर, यानी कि ये माइनस साइन दर्शा रहा है कि इसका जो प्रतिबिंब है, मोमबत्ती की प्रतिबिंब जो बन रही है वो वास्तविक और उल्टा बन रही है, और वस्तु के बराबर भी बन रही है, देखो, ठीक है। इसकी जो इमेज है वो हमारी उल्टा बन रही है और वास्तविक बन रही है, ठीक है। तो जो इमेज है हमारी मोमबत्ती की वैक्स की जो इमेज है वो हमारी -10 सेंटीमीटर आ गई। तो ओवरऑल हमारा क्या हुआ, सबसे पहले दिया गया था एक उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस में आपकी फोकल लेंथ दी गई थी 10 सेंटीमीटर, और दी गई थी वस्तु की दूरी यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u का मान दिया गया था 20 सेंटीमीटर, और एक मोमबत्ती रखी गई है, उस मोमबत्ती की लंबाई 10 सेंटीमीटर दी गई है, और हमसे पूछा जा रहा है सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति, और दूसरे में पूछा जा रहा है कि मोमबत्ती की प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। तो प्रतिबिंब की स्थिति हमारी 20 सेंटीमीटर आ गई, और ये पॉजिटिव आई है, तो पॉजिटिव का मतलब ये आभासी है, और कैसी बन रही है, दर्पण के लेंस के दूसरी ओर प्रतिबिंब बन रही है। इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो आभासी है और लेंस के दूसरी ओर बन रही है। इसके बाद जो हमारी मोमबत्ती की लंबाई है, लेंथ ऑफ वैक्स, उसकी जो लंबाई आई है प्रतिबिंब की वो 10 सेंटीमीटर आई है, और वो भी नेगेटिव आई है, तो नेगेटिव साइन ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका जो इमेज है वो हमारा रियल बन रहा है और अपोजिट बन रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका अच्छा है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, ठीक है।
आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, और नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बता दीजिए करके कि सर यहाँ नहीं समझ में आया है, तो हम आपको बता देंगे दोबारा, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। तो हमने आपको बताया सबसे पहले हम लिखेंगे कौन सा लेंस है, तो उत्तल लेंस है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है। अब उसमें से हमारा दिया गया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर हमारा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति पूछी जा रही है। तो फोकस दूरी हमारी दी गई है 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आपकी दी गई है 15 सेंटीमीटर। अब देखो उत्तल लेंस हमने आपको बताया था तो प्रेजेंट होगा ये पॉजिटिव में, ठीक है। कह रहा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, जो वस्तु की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वो आपकी दी गई है 30 सेंटीमीटर, तो ये लेंगे माइनस का 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूरी, ठीक है, वस्तु की दूरी है, वस्तु की वस्तु नहीं है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ये दी गई हमारी 30 सेंटीमीटर। आगे पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज आपसे पूछ रहा है क्या होगी, यानी कि v की वैल्यू आपसे पूछ रहा है वो क्या होगी, ठीक है। तो इसी टाइप से बताया था हमने आपको, यहाँ भी लगा देंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, तो ये आएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। तो यहाँ पर हमें प्रतिबिंब की स्थिति फाइंड करनी है v, तो 1/v आ जाएगा 1/f प्लस का 1/u, यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो 1/v, ठीक है, f का वैल्यू पुटअप करेंगे 15, और ये साइन है नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव 1/30, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा हमारा 30, और ये आएगा 2, ये आएगा माइनस का 1, 15 का आप इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये 1 टाइम्स चला जाएगा, तो ओवरऑल क्या आएगा 1/v इज इक्वल टू 1/30, तो v का वैल्यू आ गया 30। अब देखो ये पॉजिटिव आ गया, तो ये भी दर्शा रहा है, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इमेज है वो हमारा वर्चुअल बन रहा है, आभासी बन रहा है, और लेंस के दूसरी साइड बन रहा है, ठीक है। तो इसी टाइप से जैसा पहला क्वेश्चन था उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें इसे उत्तल लेंस दिया गया था, उत्तल लेंस में फोकस दूरी दी गई थी, और फोकस दूरी में प्रतिबिंब की स्थिति हमसे पूछी जा रही कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो उसी टाइप से हमने आपको बता दिया जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो हमारी कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर, और वो भी पॉजिटिव आई है। तो पॉजिटिव आपको दर्शा रहा है कि जो इमेज है हमारा वो वर्चुअल बन रहा है, ठीक है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि यदि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो हम उसको बनाएंगे वर्चुअल, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी ठीक है, ये क्वेश्चन आपका उसी टाइप का है, आप समझ जाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन जो है कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी। अब यहाँ भी सबसे पहले आप नोट करेंगे कि कौन सा लेंस है, तो उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस है, सबसे पहले आप ये नोट करेंगे उत्तल लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। अब उसकी फोकस दूरी कह रहा है, यानी कि फोकल लेंथ आपको दे रखा है उसने 15 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी 50 दिया गया, 15 नहीं है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे कह रहा है कि किसी वस्तु के दोगुने वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए लेंस से कितनी दूर रखना पड़ेगा। यानी कि हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु रखी है x सेंटीमीटर पर, तो उसका हमें प्रतिबिंब प्राप्त करना है 2 टाइम्स, यानी कि 2 गुना। तो 2 गुना यदि हमें प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब यहाँ पर हम नोट करेंगे रेखीय आवर्धन से संबंधित है ये क्वेश्चन। यानी कि रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई।
m का मतलब है जो स्मॉल m होता है वो माइनस का v/u होता है, ठीक है। तो ये हमारा है दोगुना प्राप्त करना है, यानी कि m बराबर v/u, सॉरी लेंस में हम यूज करेंगे v/u और दर्पण दिया गया तो माइनस का v/u, ठीक है। इसको आपको याद रखना है और हमें प्रतिबिंब प्राप्त करना है इसका 2 टाइम्स, यानी कि 2 टाइम्स प्राप्त करना है। अब इसमें क्या होगा, उत्तल लेंस में से तो ये हमारा v का जो वैल्यू है ये तो कभी कभी पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन ने दे रखा है कि वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो हमारा m की वैल्यू होगी ये माइनस को 2 हो जाएगी, ठीक है। तो v का वैल्यू हमारा माइनस का 2u आ जाएगा। अब यदि हमें u की वैल्यू पता चल जाए या v की वैल्यू पता चल जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं कि कितना ये क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, आपकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए, यानी कि 2 टाइम्स हमें इमेज प्राप्त करना है, यानी कि v की वैल्यू हमारा -2u आ गई और u की वैल्यू u ही रखी जाएगी, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद पूछा जा रहा है हमारा लेंस की स्थिति कितनी दूर पर है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लेंस का फार्मूला लगा देंगे 1/f बराबर 1/u, v माइनस का 1/u। अब v के स्थान पर -2u रखेंगे और u के स्थान पर u ही रखेंगे, ठीक है। तो ये आएगा 1/f इज इक्वल टू माइनस का 2u और माइनस का u, ठीक है। अब क्या करेंगे 1/f इज इक्वल टू, अब एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो ये आएगा हमारा 2u, तो ये आएगा माइनस का 1 और ये आएगा माइनस का 2, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा क्या हो गया, माइनस का 3/2u, यानी कि 1/ जो f की वैल्यू आ गई वो हमारी माइनस का 3/2u आ गई। अब इससे हम क्या करेंगे, u फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमें f की वैल्यू तो दी गई है। तो ये 1/f इज इक्वल टू दिया गया है माइनस का 3/2u, इससे 2u बराबर आएगा माइनस का 3f, ठीक। और u का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 3/2 इंटू f की वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ पर 50, तो u बराबर माइनस का 3/2 और ये आएगा 50, तो ये 25, ठीक है। तो u की वैल्यू आ गई माइनस का 75 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब u की वैल्यू आ गई हमारी 75 सेंटीमीटर तो आप v की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, u की वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 इंटू और ये माइनस ये पॉजिटिव बना देगा 75, यानी कि 75, तो v की वैल्यू आएगी 150 सेंटीमीटर, ठीक है। 150 सेंटीमीटर v की वैल्यू आ गई। तो आपको क्या दिया गया था क्वेश्चन में, आपको उत्तल लेंस दिया गया था, कॉन्वेक्स लेंस दिया गया था और उसकी फोकस दूरी दी गई थी 50 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त करना है और 2 गुना प्राप्त करना है। तो 2 गुना प्राप्त करने के लिए जब गुना आ जाए कहीं पर तो हम यूज करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। लेंस में क्या करेंगे, लेंस में होता है m बराबर v/u और यदि यही दर्पण में होता तो m बराबर माइनस का v/u, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और क्वेश्चन में बोल दिया है उसने कि जो इमेज है वो वास्तविक बन रही है, तो वास्तविक का मतलब है जो हम रेखीय आवर्धन लेंगे वो हम नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। और यदि रेखीय आवर्धन वास्तविक ना बोल करके आभासी बोलता तो हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन लेते, ठीक है। तो अब यहाँ से v और u में रिलेशन निकाल लेंगे, इसके बाद हम लेंस का फार्मूला यूज कर देंगे और हमें v और u की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो हमारा u की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 75 और v की वैल्यू हमारी आ गई 150 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। जय हिंद।